See, I'm going to tell you something. Only because you are my friend, I trust you, that's why I'm telling you. वो सुभद्रा है ना, सुभद्रा? अरे हाँ, वही जिसके पति ने अभी अभी एनिवर्सरी पे उसे बड़ी सी कार गिफ्ट की है। किसी को बताना मत। मैंने सुना है उसके पति का जो बिजनेस है ना, कुछ ठीक सा नहीं है, इलीगल है। मेरी तो आदत नहीं इधर से उधर बात करने की, बट क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। बस हो गई बात। आपको पता है फास्टेस्ट स्प्रेडिंग 6 लेटर्स वर्ड क्या है? यस, यू आर राइट, गॉसिप। ये जो टंग है ना, बिना हड्डी वाला, खुद तो मोटा नहीं होता पर बातों को इतना मोटा करके इतना फैला देता है कि कुछ कहना नहीं। चलिए, एकता टॉक्स में एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ। सोनाली और हिमाद्री एक सोसाइटी में रहते होते हैं और कभी कभार उनकी मुलाकात सोसाइटी के पार्क में हो जाती है। सोनाली को पता चलता है कि हिमाद्री का बर्थडे आने वाला है और वो एक ग्रैंड सी पार्टी थ्रो करने वाली है। वही होता है, पार्टी के नाम पे हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। सोनाली भी एक्साइटेड हो जाती है, अपने कपड़े वगैरह रेडी कर लेती है और हिमाद्री के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट भी खरीद लेती है। बर्थडे पार्टी तो होता है पर सोनाली को उसमें इनवाइट नहीं किया जाता है कुछ कारणों से। एक बार सोनाली यूं ही किटी पार्टी में बैठी होती है और बातों बात में जस्ट लाइक दैट उसने एक कमेंट पास करता है कि डोंट टेल एनीवन। हिमाद्री का जो पति है ना रोहन, वो तो चोरी के केस में एक बार जेल भी जा चुका है। बात आई गई खत्म। एक बार सोसाइटी में चोरी हो जाती है और आपको पता है ये इल्जाम किस पर आता है? रोहन पर। रोहन को जेल होता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है रोहन का इसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। रोहन बहुत ही ह्यूमिलेटेड और इंसल्टेड फील करता है और वो पता करता है कि आखिर उसका नाम क्यों सामने आया। तब पता चलता है ये सब किया धरा सोनाली का है। वो मानहानि का दावा करता है और सोनाली पे केस करता है। कोर्ट में दोनों की पेशी होती है और जज पूछते हैं कि सोनाली, तुमने ऐसा कोई रिमार्क क्यों पास किया? क्या तुमने कुछ ऐसा सुना है इसके बारे में? सोनाली कहती है, नहीं, मैंने तो बस इट वॉज अ जनरल रिमार्क, इट वॉज जस्ट अ कॉमेंट। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि रोहन को जेल हो जाए या रोहन को कोई चोर समझने लगे। मैं तो बातों बातों में बस ऐसे ही बोल गई थी। जज बोले, ठीक है, इसका फैसला कल होगा। आज डिसमिस किया जाता है कोर्ट को। और वो एक पेपर देते हैं सोनाली को और बोलते हैं कि सोनाली, जब तुम घर जा रही होगी तो इसमें से हर 2 मिनट पे एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का फाड़ना और अपनी कार की खिड़की से बाहर फेंक देना। ये करते करते तुम्हें पूरे पेपर को फाड़ देना है। सोनाली बोलती है, ठीक है, इसमें क्या है। कल होकर फिर दोनों कोर्ट में आते हैं। जज पूछते हैं, सोनाली, तुमने वो पेपर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे? सोनाली बोलती है, हाँ। जज बोलते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, जाओ और उन टुकड़ों को तुम ले आओ। सोनाली हंसने लगती है, बोलती है, ये क्या है? मैंने तो छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया, अब वो तो हवा से कहां स्प्रेड हो गए होंगे, नामुमकिन है उन पीसेस को लाना। जज बोलते हैं, ऐसे ही तुमने जो एक जनरल रिमार्क, जनरल कमेंट पास किया रोहन के खिलाफ, वो उसे जेल तक ले गई। तुम्हारे लिए तो वो एक सिंपल बात थी, बट वो उड़ते उड़ते कहां से कहां तक पहुंच गई। जैसे तुम वो पीसेस ऑफ पेपर को वापस नहीं ला सकती, वैसे ही जो इंसल्ट और जो ह्यूमिलेशन रोहन का हुआ वो वापस नहीं आ सकता। उसका वो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस नहीं आ सकता है। सोनाली को अपनी गलती का एहसास होता है। वैसे ही हम लोग ना अक्सर कुछ ऐसे रिमार्क पास कर जाते हैं ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, बोल गए, किसी का हम कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, पर वो गॉसिप होती है और वो कहां से कहां तक स्प्रेड हो सकती है इसका शायद हमें अंदाजा नहीं होता है। महान दार्शनिक सुकरात के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ना इस गॉसिप के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका बताया है। वो कहते हैं कि किसी भी बात को सुनने या बोलने से पहले ना ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से गुजारना चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास एक आगंतुक आता है और बोलता है, सुकरात जी, मुझे आपको आपके दोस्त के बारे में ना एक बात बतानी है। सुकरात बोलते हैं, जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा, पर उसको बताने से पहले ना तुम्हें ना उस बात को ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से गुजारना होगा। उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं तुमसे वो बात सुनूं या नहीं। आगंतुक बोलता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं, सुकरात बोलते हैं, पहला, क्या तुम जो बताने जा रहे हो तुमने वो देखा या विटनेस किया है? आगंतुक बोलता, माफ करिएगा, मैंने तो सुना है। सुकरात बोलते हैं, दूसरा, क्या जो तुम बताने चाह रहे हो
उसमें मेरा या मेरे दोस्त का कुछ भला है? सुकरात के इस प्रश्न पे आगंतुक बोलता है, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। सुकरात बोलते हैं, ठीक है, क्या जो तुम बताने जा रहे हो मेरे दोस्त के बारे में कुछ पॉजिटिव है जिससे उसका कुछ भला हो सके? आगंतुक बोलता है कि पॉजिटिव तो नहीं है, उसके बारे में कुछ गलत बात ही है। सुकरात बोलते हैं, फिर मैं क्यों सुनूं ऐसी बात जिसमें किसी का कुछ भलाई नहीं है? सच है या झूठ है ये भी नहीं पता, और ये तो पता ही है कि ये अच्छी बात नहीं है, फिर मैं क्यों सुनने जाऊं उस बात को? आगंतुक को सुकरात बोलते हैं, माफ करना, मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। अगर हम भी अपने लाइफ में ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट आजमाएं तो शायद बहुत से गॉसिप को अपने तक ही रोक सकते हैं। क्या कहते हैं आप?